नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा में होने वाली ग्रुप सी और डी की भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। आइए देखते हैं कि क्या अपडेट आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के इन 22,900 पदों के लिए शुरू करेगा भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों, अकेले ग्रुप सी के कितने पद हैं? 22,900 पद बताए हैं। इन पदों के लिए भर्ती जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए CET योग्यता जरूरी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में CET का एग्ज़ाम होने वाला है। CET बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जनरल 50% और रिजर्व कैटेगरी को 40% अंक लेना ज़रूरी है। यानी जो जनरल कैटेगरी हैं उनको 50% और जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC, BC और EWS इनको 40% अंक लेना ज़रूरी है CET में पास होने के लिए। तभी वो नेक्स्ट भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप डी के पदों की जानकारी अभी आयोग को भेजी नहीं है। दोस्तों, डी ग्रुप की भर्ती होगी CET के बेस पर, तो उसकी जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को अभी तक नहीं भेजी है। इसमें क्या बताया गया है? विभागों, बोर्डों, निगमों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी अभी तक नहीं भेजी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विभागों को ग्रुप डी के पदों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों समेत अन्य अफसरों को निर्देश दिए कि वे अगले 10 दिन के भीतर ग्रुप डी के पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास भिजवाएं। निर्देश में कहा गया कि ग्रुप डी के पिछले 2 साल में कितने पद रहे हैं, यह जानकारी वित्त विभाग सभी विभागों को देगा। यानी जो पीछे भर्ती हुई थी 18,000 की, तो उनमें कितने पद खाली हैं और कितने और रिक्त हुए हैं, ये जो हरियाणा वित्त विभाग है वो सभी विभागों को देगा। इस आधार को मानते हुए ग्रुप डी की पदों की गणना की जाएगी। उदाहरण के तौर पर ग्रुप डी के स्वीकृत पदों की संख्या 100 है, ये मान लीजिए। ये उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है। पिछले 2 साल के दौरान अधिकतम 80 पद भर रहे हैं, मगर विभाग में इस समय 75 कर्मचारी है और जबकि 8 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत यानी ठेके पर लगे हुए हैं। तो इस आधार पर संबंधित विभाग में ग्रुप डी की दोबारा गणना की जाएगी। इस विभाग में किसी समय भरे हुए 80 पदों में से 8 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जोड़ेंगे। इस तरह 80 जमा 8 यानी 88 पद माने जाएंगे। यानी 100 में से 12 जो पद हैं वो तो हो गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के, और 8 पद हो गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के, और जो बाकी रिक्त पद कितने हैं? 88
माइनस यानी 13 पद, शेष 12 पद को समाप्त किया जाएगा। यानी जो 100 में से 12 पदों को समाप्त किया जाएगा। इस विभाग में कुल 88 पद रहेंगे। हर विभाग इन पदों की दोबारा गणना करेंगे और मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक सचिव, तो दोस्तों इस आधार पर गणना की जाएगी। और जो इसमें मुख्य बात बताइए कि जो डी ग्रुप के पद हैं वो अब कम होंगे, यानी कटेंगे। पद घटा रही है सरकार, पद है कम कर रही है। तो इसमें यही बताया गया है दोस्तों। अगले 10 दिन में इस प्रकार की जो सूचना है वो आयोग को मिल सकती हैं, इसमें ऐसा बताया गया है। विज्ञापन जारी करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से पूछा। दोस्तों हरियाणा में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो सीईटी का सिलेबस है या फिर सीईटी के रिक्त पदों की जानकारी है, ये आयोग अभी अनाउंस करने वाला है। मगर उससे पहले विज्ञापन जारी करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इसमें क्या बताया गया है, ग्रुप सी के 22,900 पदों का भी विज्ञापन जारी करना था, लेकिन मगर उससे पहले राज्य चुनाव आयोग से पूछा है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। विज्ञापन जारी होने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी सीईटी के लिए जो आवेदन है का मौका दिया जाएगा। फिर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डाटा भेजा जाएगा ताकि सीईटी लिया जा सके। अभी तक आगामी अगस्त में सीईटी होने की संभावना है, यानी सीईटी कब होगा, आगामी अगस्त में। दोस्तों अगस्त में सीईटी होने वाला है, सीईटी अगस्त या फिर सितंबर में पूरे चांस हैं सीईटी होगा। ग्रुप डी के पदों की जानकारी अभी तक आयोग को नहीं मिली है। ग्रुप सी के लिए सब सिलेबस वही है, जो पहले सिलेबस आता था वही सिलेबस है जो प्रदेश सरकार ने सूचना में लिख चुके हैं। वही सिलेबस है दोस्तों। भोपाल सिंह खदरिया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्लर्क में लगातार फर्जीवाड़ा देखने को मिला है दोस्तों। क्लर्क में जो 4858 पद थे, उसकी दोबारा से दस्तावेज जांच के लिए उनको बुलाया गया था। 20,500 में से 580 में से 11,013 पहुँचे, 9 सीटर भी पकड़े हैं, तो बहुत ही आधे ही पहुँचे हैं। इनमें सीटर भी बहुत सारे पकड़े हैं। यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि कौन कौन से कितने पद होंगे, डी ग्रुप के कितने पद होंगे, ग्राम सचिव पटवारी के कितने पद होंगे, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के ग्रुप सी के रिक्त पदों की सूचना आयोग को भेजी है। उनकी जानकारी मुख्य कार्यालय भेजी जा चुकी है। 22,900 में से इन पदों पर भर्ती होगी, मगर सीईटी पर दारोमदार, यानी सब कुछ सीईटी बेस पर होगा। जिसके सीईटी में कम से कम 50% और आरक्षित उम्मीदवार के कम से कम 40% अंक होंगे, वही उम्मीदवार ग्रुप सी के इन पदों के लिए अपनी योग्यता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे एलएम की दोबारा वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, 4,252। और यहाँ पे देखिए केनाल पटवारी के 1,100 और क्लर्क के कम से कम है ये 2,700 पद। यानी क्लर्क की एक बार फिर से
भर्ती होने वाली है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 2063, ग्राम सचिव के 865 पद, और जेई की वैकेंसी भी होंगी। एलडीसी की भर्ती होगी बिजली विभाग में। दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन पटवारी के भी पद है, 717 पद पटवारी के हैं। तो बहुत सारी भर्तियाँ सीईटी बेस पर होने वाली है। दोस्तों अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, चाहे पेपर अगस्त में हो या सितंबर में हो, पेपर तो होगा ही। अपनी तैयारी को ना छोड़ें। और बहुत सारी वैकेंसी हैं डी ग्रुप की, तो अभी बाकी हैं। सरकार ने बोला है कि 50,000 वैकेंसी आएगी, तो इनमें से 22,900 पदों की अभी जानकारी आयोग के पास पहुंची है। बाकी तो और बहुत सारे पद हैं, उनकी भी सूचना भी बाकी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।